नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका चरखी दादरी तहलका में और मैं हूं आपका अपना नरेंद्र राजपूत। और आज हम पहुंचे हैं चरखी दादरी दिखाड़ा रोड पर KN सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और मामला क्या है? मामला है NCERT की जो किताबें लगाई जा रही हैं उनको लेकर। ज़िले में शिक्षा का नया स्तर शुरू हो चुका है, जिसको लेकर अभिभावकों की भी काफ़ी परेशानियां बढ़ गई हैं। और कुछ फीस को लेकर और कुछ किताबों को लेकर, कुछ वर्दी को लेकर। तो तमाम जो हमारे साथ अध्यापकगण हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो तमाम साथियों से हम बात करेंगे, अध्यापकगण से बात करेंगे कि जो NCERT किताबें लगाई जा रही हैं, कुछ किताबें स्कूल से मिल रही हैं, कई जो किताबें हैं वो बाहर जो निजी पब्लिशर्स हैं उनसे मिल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा महंगी वो किताबें हैं। तो इस मामले में हम बात करेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर अपना थोड़ा सा परिचय। मेरा नाम प्रीतम सिंह है, मैं KN सीनियर स्कूल का डायरेक्टर हूँ। जी सर, ज़िले में शिक्षा का नया सत्र शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं अभिभावक हैं वो अपने अपने बच्चों के लिए एक बेस्ट संस्था ढूंढ रहे हैं एजुकेशन के लिए। तो उसको लेकर पहले बता दीजिए सर। वैसे तो हर एक पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे से स्कूल में पढ़े। पढ़ाई के हिसाब से हर स्कूल अच्छा है। हो सकता है किसी स्कूल की पढ़ाई का लेवल उनके हिसाब से कम हो, मगर हर स्कूल वाला ये चाहेगा कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट दे और बच्चे को अच्छे से अच्छा पढ़ाए, ताकि बच्चे भविष्य में अपना कुछ अलग से करने की कोशिश करे और कामयाब हो। सर कुछ अभिभावक हैं जो बच्चे के स्कूल में एडमिशन्स के लिए जाते हैं, लेकिन एक स्कूल चूज करने की बजाय वो 4-5 में जाते हैं। पहले पहले तो फीस मतलब डिसाइड करते हैं कि किस में कितनी कम फीस है। तो इसको लेकर क्या मानते हैं आप? मेरे हिसाब से जो पेरेंट्स वास्तव में एजुकेशन चाहता है वो पैसे के पीछे नहीं दौड़ता। उसमें से कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए एक स्कूल में गए, वहां से उन्होंने पूछा, पहले तो ये होता था भाई आप मंथली बताइए, अब ये होने लगा कि आप पूरे साल के लिए बताइए। फिर उसमें वो डिस्काउंट की बात करते हैं। मान लिया मैंने किसी स्कूल को बता दिया, बच्चे को बता दिया 75,000 रुपये, वो 75,000 वाली पर्ची लेके दूसरे स्कूल में जाएगा, उस स्कूल वाले से बात करेगा भी वो स्कूल वाला मेरे को 75,000 दे रहा है, वो फिर उसको 70 बोल देगा, तो 75 वाली पर्ची वहीं ड्रॉप करके 70 वाली उठा लेगा। 70 से वो फिर आगे दूसरे स्कूल में जाएगा, वहां से वो फिर 65 पे आ जाएगा। ऐसे ऐसे वो बार्गेनिंग वाले मूड में होता है, ना कि वो पढ़ाई के लिए होता। उसका मोटो ये होता है कि मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, बट वो ये नहीं पढ़ा रहा है कि स्कूल का लेवल क्या है, एजुकेशन का लेवल क्या है। सिर्फ उसको प्राइवेट स्कूल का लेवल चाहिए। ऐसे पेरेंट्स होते वो ऐसे स्कूलों में चक्कर लगाते। जो पेरेंट्स वास्तव में वो एजुकेशन चाहता है वो अपने बच्चे को बढ़िया स्कूल में ही एडमिट करवाते हैं। तो सर ये जो NCERT का क्या मामला है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? कुछ जो अपने पब्लिशर्स हैं वो किताबें हैं वो काफ़ी महंगी दे रहे हैं। नहीं, NCERT की किताबें ज्यादा महंगी नहीं है, बट जैसे प्राइवेट जो कुछ लगा रखे एक दो जैसे, वो हो सकता है महंगी हो। बट ज्यादातर अब जैसे कुछ इशू ये भी आ रखे हैं, NCERT की बुक्स वगैरह भी शॉर्ट चल रही है, तो वो भी पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम है, स्कूल के लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो हम ये चाहेंगे सरकार भी इस मामले में पहले कदम उठा ले। उनको पता भी सेशन तो अप्रैल में स्टार्ट होना है, क्यों ना हम उनको पहले से ही अपने मार्च दिसंबर तक पूरा कर रहे। मार्च से पहले पहले बच्चों को मार्केट में बुक्स वगैरह मिल जाए, ताकि आगे वो उनको इस विषय में कोई परेशानी ना हो। सर कुछ अभिभावक हैं जो मतलब NCERT को लेकर शिकायत भी करना चाहते हैं। कुछ को ये नहीं पता कि हम शिकायत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर शिकायत कर सकते हैं तो कहाँ कर सकते हैं? और ये जो निजी पब्लिशर्स के पास ये जो किताबें मिल रही हैं उनके ऊपर औने पौने दाम बताए जा रहे हैं। तो क्या इसमें स्कूल का भी कमीशन हो सकता है या फिर स्कूल की मिली भगत हो सकती है? क्या कुछ कहेंगे? नहीं सर, मिली भगत भी का आप अपने हिसाब से हो सकता है, मैं एनालिसिस करूँ, मेरा अपना आपका अपना है। हो सकता है स्कूल वाले को कुछ बचता होगा थोड़ा बहुत, बट ये नहीं है कि स्कूल को ही सारा बचता होगा। दुकान वाला भी है, पब्लिशर भी है, और भी है वो, जैसे पेरेंट्स को भी मिलता है। हो सकता है स्कूल वाले को 10-5% मिल जाए, तो उस 10-5% से स्कूल थोड़ी चलेगा। बट मैं ये धारणा आम ये हो जाती है प्राइवेट स्कूलों ने प्राइवेट बुक्स लगा के पता नहीं क्या लूट लिया। ये सिर्फ एक धारणा है, वास्तव में इसमें जो हकीकत हो इससे काफी दूर है। जी जी सर। नरेंद्र जी नमस्कार। मेरा नाम सुरेश सांगवान है। मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन चरखी दादरी का प्रधान हूँ। तो सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। बताइए सर। जी सर, जो अपने शिक्षा का नया स्तर शुरू हो चुका है। हाँ जी। और अभिभावक भी सोच रहे हैं कि हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, अच्छा स्कूल देख रहे हैं, अच्छे शिक्षण संस्थान देख रहे हैं। तो इसको लेकर कुछ बताइए। देखिए ऐसा है सर, अपने हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्राइवेट स्कूल जब से आए हैं इन्होंने शिक्षा का स्तर बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। इसमें तो शायद आप भी सहमत होंगे। और प्रत्येक वर्ग के लिए हमारे एरिया में भी है स्कूल,
भाई गरीब से गरीब का बच्चा भी पढ़ सकता है और अमीर से अमीर का भी पढ़ सकता है। तो स्कूल हर तरह के हैं, पेरेंट्स अपने हिसाब से जी चूज़ करता है। एक ये बताइए सर, जैसे अब स्कूल में जा रहे हैं और पहली से लेकर 9वीं क्लास तक के बच्चे, यानी कि हम चलो 9वीं को छोड़ देते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं 9th को, हाँ जी। एलकेजी से शुरू करते हैं और सेकंड तक हाँ जो जी। बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, लेकिन उसकी भी फीस कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में बहुत ज़्यादा बताई जाए। सर प्राइवेट स्कूल की फ़ीस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो किसी भी प्राइवेट स्कूल की, महंगे से महंगे प्राइवेट स्कूल की फ़ीस भी आपको मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार के आसपास मिल जाएगी। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से पर मंथ नहीं होगी शायद। और गवर्नमेंट के अगर आप आंकड़े देखोगे तो गवर्नमेंट के खुद के खर्च बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। अब प्राइवेट स्कूल को अपनी एक व्यवस्था चलानी होती है। आज के दिन ज़मीन से लेकर के बिल्डिंग, फिर बस जो 3 साल पहले 15 लाख की आती थी, वो आज 25 से 30 लाख की आने लगी। तो मतलब जितने इन्फ्लेशन के हिसाब से जो खर्चे बढ़े हैं, उसके हिसाब से मजबूरी होती है फीस को बढ़ाना। ये बात आपकी सही है भाई, एक आध स्कूल में हो सकता है उसको थोड़ा बहुत रीजनेबल, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पे भी एक अंकुश लगाया है, फॉर्म 6 भरा जाता है और उसके अनुसार ही फीस बढ़ा सकता है स्कूल, उससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता। अपने दैनिक भास्कर की बात करें तो आपकी एक खबर छपी हुई है, हाँ जी, उसमें एनसीईआरटी को लेकर कुछ बातें की गई हैं, बिल्कुल। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सर देखिए, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, मैं हमेशा से मेरा मानना है एनसीईआरटी की बुक्स बेस्ट हैं और वो लागू होनी चाहिए सभी स्कूलों में, और ज़्यादातर में लागू भी हैं जो मेरी नॉलेज में है। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो ये होती है, जैसे एनसीईआरटी व्याकरण और ग्रामर तो छापते ही नहीं है, तो वो प्राइवेट पब्लिशर की लगाना मजबूरी हो जाती है। और एक आध स्कूल में कुछ लगी हो, मुझे मेरे नॉलेज में नहीं है। सर मामला यही भी उठ रहा है कि कुछ जो स्कूल संचालक हैं वो इन जो निजी पब्लिशर्स हैं उनसे मिले हुए हैं, उनसे कमीशन ले रहे हैं, तो औने पौने दामों में जो किताबें हैं वो मिल रही हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? सर औने पौने दामों में जो किताबें मिल रही हैं, वो तो कोई एक आध अगर ऐसा केस तो हो सकता है, नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज के दिन पेरेंट्स के पास भी इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अगर ये लगे कि भाई ये स्कूल वाला औने पौने दामों पे कमीशन का काम भी करने लगा है बुक्स में, मुझे नहीं लगता पेरेंट्स उसमें रुकेगा। क्योंकि दैनिक भास्कर के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, एक दादरी की महिला है और एक अपने मैडा गांव की है जिन्होंने ये बातें बताई हैं। नहीं, ये बात आपकी सही है, उनके साथ ऐसा हुआ होगा तभी उनने बताई हैं, और उनके लिए भई उपयुक्त मंच भी है, उनको वहाँ भी बात अपनी उठानी चाहिए। और उनको आज के दिन देखो छापे भी लगते हैं, मतलब स्कूल भी इतने फ्री नहीं कि आप भई मन में आया वो कुछ कर लें, तो प्रशासन भी अपना काम करता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना खुलेआम स्कूलों को इतनी छूट दी मिल रही है। हाँ, फिर भी एक आध स्कूल हो सकता है ऐसा कोई केस हो तो वो कर सकते हैं। सर अगर आप मान लो आपके संज्ञान में ऐसा कुछ मामला आता है हुँ। भी, जो एनसीईआरटी किताबें हैं वो ब्लैक में बेची जा रही हैं, उन्हें पौने दामों में बेची जा रही हैं, या स्कूल का किसी इसमें इंटरफेयर होता है, तो क्या कुछ इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है? सर देखिए, आमतौर पे ये मामले हमारे संज्ञान में नहीं आते, क्योंकि ये अधिकारियों के पास जाते हैं और अधिकारी उचित एक्शन भी लेते हैं। मैं मेरे स्कूल की बात करूँ, पिछले साल मेरे स्कूल में बोर्ड की टीम भी आई है, बाकायदा प्रत्येक क्लास की बुक्स चेक की गई है और ये समय समय पर चलता रहता है। हाँ, हो सकता है कहीं पर कोई ढील रह गई होगी, तो वो कुछ हो सकता है एक आध जगह हो, तो वो भी अधिकारी मेरे ख्याल से उसको जरूर ठीक करेंगे। सर एक अपना हरियाणा में एक कहावत है कि भैंस मतलब कीचड़ में तो निकला है ना पूछ लाओ है, तो कई आदमी का छींट लग गए है, हाँ तो जी। इसके छींट कहीं ना कहीं आप तक भी पहुंचेंगी। नहीं, मैं खुद मानता हूँ, लेकिन मैं तो आपको फिर भी मैं बताता हूँ जी कि ये जो महँगी-महँगी किताबें हैं, वो भी कहीं न कहीं आप देखोगे तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कई बार पेरेंट्स की भी गलती होती है उसमें। क्योंकि अगर आप देखोगे कि भई जो महँगी किताबें हैं, वो आमतौर पे उन स्कूलों में मिलेंगी जो पहले से ही बहुत महँगी फीस लेते हैं। और उनके पेरेंट्स कई बार इतना प्रेशर भी बनाते हैं कि भई पहले, अब मुझे नहीं पता अब क्या चल रहा है, लेकिन पहले उन्होंने ऐसा प्रेशर भी बनाया, जो आम नॉर्मल एनसीईआरटी क्लास बुक्स अगर पढ़ाते थे, तो ये कहते थे जी बुक्स का स्टैंडर्ड नहीं है। तो कुछ पेरेंट्स ने ऐसा कुछ किया, बीच में एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल नहीं होती थी, अब भी कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, तो उससे कुछ दिक्कतें कुछ स्कूल की आ रही होंगी, लेकिन ज़्यादा में नहीं है। तो इसको लेकर सर जो अभिभावकगण हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो तमाम जो बातें हुई हमारी? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, देखिए एनसीईआरटी की बुक्स का कोई अल्टरनेट नहीं है, कि पूरे भारत में आज एक ही सिलेबस है, एनसीईआरटी में से ही लगभग पेपर बनता है। कई बार हमें
हम विचलित हो जाते हैं ये देख करके। मेरे पास खुद, मैं अपने पर्सनल केस बता रहा हूँ कि मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, वो ये कहते हैं सर एनसीईआरटी की बुक्स लगा रखी हैं आपने, तो वो फलाने तो बहुत स्टैंडर्ड की बुक्स है, वो उसको एक बार चेक करिए, एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं है, एनसीईआरटी में से ही पूरे पेपर सेट होते हैं, पूरे भारत में एक सिलेबस है, किसी बोर्ड में आप चले जाएं तो आप इसको लागू करें, अच्छी बात है। और स्कूल भी जो नहीं कर रहे हैं, हम तो एसोसिएशन की तरफ से उनसे भी हम ये भाई अपील करेंगे, अब एनसीईआरटी को ही लागू करें। सर जो निजी स्कूल संचालक हैं, जैसे ही स्तर अपना शुरू होता है, नया शिक्षा स्तर शुरू होता है, उसके बाद स्कूल संचालक भी कहीं न कहीं जो अभिभावकों को घेरने का कोशिश करते हैं, तमाम स्कूल संचालक हैं, वो घर-घर पहुँच रहे हैं। उसमें पेरेंट्स सोचते हैं कि भी एजुकेशन के मामले में खुद मतलब डिस्टर्ब से हो जाते हैं, भी किस प्रकार की एजुकेशन दें, किस स्कूल में करवाएँ। तो इसको लेकर क्या लगता है सर, किस प्रकार की एजुकेशन जो मतलब होनी चाहिए और किस प्रकार के मतलब स्कूल में बच्चों को डालना चाहिए? देखो नरेंद्र जी, ऐसा है कि ये तो अब खुद गवर्नमेंट ने भी अपना खुद के भी कर दिए हैं भाई, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स भी घर घर जा रहे हैं, और प्राइवेट की तो मजबूरी है कि भाई वो चाहता है कि उसके खर्चे कम से कम निकलते रहें, और हर आदमी चाहता है भाई उसने जब एक काम शुरू किया है तो भाई वो अपनी थोड़ा सा सुधार करे। तो कुछ स्कूल वाले जाते हैं, कुछ नहीं भी जाते हैं, जिनका स्टैंडर्ड बढ़िया चल रहा है वो नहीं भी जाते हैं, कुछ जाते हैं। इससे पेरेंट्स बिल्कुल वाकई में विचलित होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज पेरेंट्स इतना बेवकूफ़ नहीं है, पेरेंट्स सब समझता है, चाहे आप 10 बार उसके पास जाएँ, एडमिशन वो वहीं पर करवाता है जिसको उसको करवाना है। तो इसका ज़्यादा फ़ायदा मेरे ख़्याल से नहीं मिलता। हाँ, एक बात कई बार हो जाता है, नया स्कूल अगर कोई ओपन हुआ है, तो उसका एक बार वही चर्चा हो जाता है, फलाने स्कूल के भी आए थे। इससे ज़्यादा मुझे इसका कोई बेनिफिट नहीं लगता। तो बिल्कुल जो एनसीईआरटी की तरफ से एक दैनिक भास्कर के अंदर खबर पब्लिश हुई थी, उसको लेकर हम जो निजी स्कूल संचालक हैं उनके पास पहुँचे थे और तमाम बातें आपके सामने हैं। आपको क्या लगता है? तो जो भी बातें हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।